जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। आज सुबह 9 महीने की दुल्हन आलिया की खुदकुशी के बाद ससुराल वालों पर लगाए गए इल्जामात पर आलिया के शौहर और सास ने मीडिया से मुखातिब होते हुए इन सभी इल्जामात को बेबुनियाद बताया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 50 किलो डेली खाते ना भाई, हमारे पास दावत लंगर रहता घर में। डेली गली वालों को दावत दे के बुलाते घर में, 50 किलो चावल चुनाते। हाँ, 50 किलो चावल किसके घर में चुनते हो भाई? मेरा नाम मोहम्मद मुजीब है, आलिया बेगम मेरी वाइफ है। और जो भी एग्जाम लगाए सब झूठे बातें हैं। हर घर की कहानी है, छोटे मोटे झगड़े होते रहते, चलते रहते। किसके घर में नहीं होती बोलो भाई लड़ाई? खाली चावल की बात पे इतनी लड़ाई हुई तो कोई फांसी ले लेते क्या? बोलो, मेरे को कई बार बोली बच्ची फांसी ले लेती हूँ, मर जाती हूँ बोल के। 100 बार बोली बच्ची। मैं इनकी अम्मी को भी बोला आज तो मर जाती हूँ बोल रहे। इनके भाई को बोला, बाबा को बोले। छोटी छोटी वजह पे भाई, छोटी बहुत नहीं बहस भी होगी तो मैं मर जाती हूँ। वो बात कहीं को करे मैं मर जाती हूँ, ये बात कहीं करे मैं मर जाती हूँ। इससे पहले भी गाड़ी पे से ऐसे ही गिर गए, मैं मर जाती हूँ बोल के बल्लागुड़ी की रोड पे गाड़ी पे से भी गिर गए। शादी से शौक थे वही, खाली छोटे मोटे झगड़े दिल पे जल्दी ले लेते थे। छोटी मोटी बात दिल पे ले लेते थे। इससे पहले भी 4 5 6 गोलियां खा लिए। मैं बोला उनकी अम्मी को ऐसा कर रही जी, बोले तो उनकी अम्मा का ने लिख जाके 15 दिन समझाने लगा तो फिर उसके बाद आए, थोड़े दिन अच्छे थे। फिर देखो कल भी उनके बहन के सामने भी बोला आलिया नको आओ, रहने दो, डॉक्टर रेस्ट करो बोला, आपको 5 दिन रह जाओ, 5 दिन के बाद मैं लेके जाता हूँ घर को। बोले तो 2 दिन ही छोड़ा मैं घर को लाके उनको। 2 दिन में बोला आलिया फिर तुम्हारी तबीयत खराब है, कुछ भी काम रहता घर में तो मेरे को फिर वो होता। बोले तो नहीं मैं चलती हूँ। मैं काम पे चले गया था भाई, लड़ाई हुई, छोटी मोटी लड़ाई हुई, चावल की हद से लड़ाई हुई तो मैं समझाया आलिया ऐसे बचकाने हरकता नहीं करते, फांसी उसी कहीं को छोटे बच्चों के काम आ बोल के समझा के मेरी डेली की ड्यूटी है साहब, मैं भी मिटेगा कारीगर हूँ। अब गालियाँ बोले तो कैसा गालियाँ दिए भाई? उन्होंने बोले चावल चुनने लगाने का घर के नौकर है क्या? पूछे कहते तो घर के नौकर है क्या बोले तो उन्होंने गुस्से में आके 2-3 बातें करे भाई। अब वो बातें करे तो गालियाँ दिखे, समझो गालियाँ तो छोटे मोटे है भाई, वो गालियाँ चलता हर घर की कहानी है। अब क्या 3-4 गालियों के से जान ले लेते क्या कोई भी? पहले ऐसी घर वालों से बात हुई क्या? बड़े जने मिलके बात करे कभी ऐसा? नहीं, उनके अब्बा के सामने, उनके वालदा के सामने बात करा मैं। हमारे अम्मी भी एक बार ऐसी रात में ऐसी छोड़ा तो हमारे अम्मी को बिठा के बात करके समझाया तो खामोश हो गए। फिर उनके वालिद भी समझाए, उनके भाई भी समझाए, उनके अम्मा भी समझाए। कहीं को बचकानी हरकतें करती, कहीं को मरती हूँ वर्री, कहीं को करती हूँ वर्री, सब बोले। अब क्या है, सो दवा नहीं लाते, डोरी नहीं लाते। घर में वालदा है भाई, बड़े हैं, उनको नहीं तो किसको दूं पैसे लाके? बोलो तुम। इस अम्मा को देता, अम्मा कुछ भरता, बोलो तो माँ भी पैदा करी ना, माँ को भी देखना मेरा हक है ना भाई। अब अम्मा चलाती तो घर अम्मा को देखूंगा ना, मैं बाजू वाली को देखूँ क्या? अब वो देखो भाई, खाली चावल की वजह से हुई वो लड़ाई, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई। चावल चुनो बोले कहते, हमारे घर में डेली 50 किलो नहीं खाते भाई, 4 मेंबर है हम लगा, 4 मेंबर में कहाँ 50 किलो खाते भाई? एक लौती एक बहन है हमारी, तबीयत खराब रही तो कभी कभी आती। एक मैं हमारे वाइफ को तो बारीक चावल बोले तो बारीक चावल ला के देता हूँ मैं। टाइम पे तरकारी नहीं है तो तरकारी ला के देता हूँ। दवा के पैसे नहीं देते, वो नहीं देते, कौन नहीं करते जी? क्या नहीं करते बोलो? वाइफ है, कल्ले के लाई सब करना पड़ता, आगे वाली को कल्ले के लाई। मेरी शादी हो के 1 साल हो गया, 14 फरवरी को शादी हुई थी, 1 साल के ऊपर हो गया। उन्होंने चटनी बना रहे तो नको बेटे तुम नको बनाओ, मैं बनाती मुझे चावल सुनने को हमारे घर वालों को जरा थैला लेके आओ जी। तो थोड़े सुन के चढ़ा लेंगे। चावल नहीं थे हमारे खाने को, मोटा चावल खाते हम ना, बारीक नहीं खाते, शेष नहीं कर लेते बेटे हम लोग। मोटा चावल एक वक्त सुन के रखे तो महीना भर खाते हम ना, 20 किलो चावल महीना भर खाते। मेरा बच्चा तो सुबह गया तो 9 बजे, शाम में 9 बजे आता मेरा बच्चा।
मेरे बच्चे का तो खाना है ही नहीं। माई मेरे मर्द दोनों खाने वाले, उनको तो मोटे चावल नहीं खाते, वो तो बारीक चावल ही ला के दे रही, 1.5 किलो पका लेते थे ना। घर में औरत रह के बाद भोग करके लाए, बस चावल सुनो नहीं बोलते कि आप बोलो। आप लोगों का भी संसार जीना है ना। मतलब बात ये एक छोटी सी बात के लिए एक की जान चली गई। अच्छी बात, इतनी बात बेटे, जाके दरवाजा लगा लिए, उनकी अम्मा भाई दोनों आके दरवाजे को मारे, तो मैं चूल्हे के चटनी बना रही हूँ, टमाटर की चटनी बना। वो फोन क्या करे, अम्मा को लगा दिए, मैं कुछ चावल सुनो बोरे मिलके, सुबह थोड़े सुन ले के पका ले, खा के बाद में सुन लेंगे झाड़ू झटका करके बोलते, ये सोची मैं। उठते उसको अम्मा को लगा दी, अम्मा को फोन लगाए तो अम्मा क्या बोल रही, मेरे बच्ची घर की नौकरानी है क्या, घर का काम करना, 50 किलो चावल सुनना। तो मेरे घर में 50 किलो नहीं बेटा, आधी किलो चावल सर फुट के निकलता, सुबह से शाम तक चलते, अभी तक खाना बचता मेरे घर में। इतना चावल कौन खाते बोलो। कितने लोग रहते घर में? हम ना 4 भाव बेटा, माई हमारे घर वाले। भाव तो बारीक चावल खाने वाले, मोटे नहीं खाती। हम ना 3 जने, बच्चा सुबह गया तो कभी शाम में खाता, कभी नहीं खाता मेरा बच्चा। आप लोग कहाँ थे? बच्चा तो काम पे था। अरे नो घर में हर वक्त रात दिन दरवाजा लगा के सोते, जाके खटका मारना भी दोपहर में, सुबह कभी साग पूरी मंगा के खाए, तब दोपहर में जाके खटका मारे तो छिड़ जाती औरत। रात में भी दरवाजा लगा के सोती, दिन में भी दरवाजा, बच्चा रहो या न करो। बात को अम्मा करने फोन करके बोलती बेटे, अम्मा क्या बोले, मेरी बच्ची नौकरानी है क्या, घर का भी करने चावला भी सुनने। वो तो कितना काम बेटे, 3 आदमी 4 आदमी का। आप लोग बोलो, आप लोगों को मालूम है ना। ठीक है। जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।